रोशन आनंद सर जेल में है सर। खान सर से फैजल खान बने, ये भी कहेंगे कि उनका फंडिंग पाकिस्तान से हुआ। बिना रिजल्ट आए, बिना आपके पास बच्चे पहुंचे, आपने आखिर किस बेस पर कहा कि हमने 12,000 रिजल्ट दिया और आपने किस बेस पे कहा कि हमने 10,000 रिजल्ट? ये नहीं कहूंगा कि किसने गलती करी है, किसने गलती नहीं करी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसने फायरिंग की है, किसने फायरिंग करवाई है। खान सर की तबीयत खराब थी तो रोशन सर भी मिलने गए थे। कई बार रोशन सर खान सर की मुलाकात हुई है, कई बार। जब दोस्त थे तो फिर दुश्मन कैसे बने? किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि इससे लॉस किसको है। मैं आज सब बात बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं देख रहा हूं खान सर और रोशन आनंद सर के बीच जो विवाद छिड़ चुका है, इस विवाद में भारत के तमाम मीडिया चैनल इस न्यूज को कवर कर रही है और बहुत ही बेबाक तरीके से ये बता रही है कि कौन सस्ता पढ़ाते हैं, कौन महंगा पढ़ाते हैं, किनकी गलती थी, किनकी गलती नहीं थी, किनके वीडियो वायरल है, किनके वीडियो वायरल नहीं है, किनके आवाज़ वायरल है, किनके आवाज़ वायरल नहीं है, किनके कॉल रिकॉर्डिंग वायरल है, किनके कॉल रिकॉर्डिंग वायरल नहीं है। बहुत सारे बच्चे रोज रोड पे उतरते हैं, रोशन आनंद सर को रिहा करो। उतरना चाहिए, कोई बात नहीं। बहुत सारे लड़के लड़कियां भर दिन मीडिया को ढूंढते रहते हैं, भर दिन खान सर रोशन आनंद सर के गेट पे खड़े रहते हैं कि कोई मीडिया वाला आए और हम कुछ भी बोल दें बेबाक तरीके से, हम ये कर देंगे वो कर देंगे कि मेरा वीडियो वायरल हो जाए, मैं बहुत बड़ा नाम कमा लूँ और मैं वायरल होकर के जिंदगी यापन कर सकूं। चैनल टीआरपी जुटाने में लगी हुई है, शिक्षक परेशान चल रहे हैं, किसान कोल्ड स्टोर में ताला लगा हुआ है, वहां के शिक्षकों का क्लास नहीं चल रहा है, ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि इससे लॉस किसको है। मैं आज सब बात बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। 5 मिनट का टाइम निकाल करके इस चीजों को देखिएगा। किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा तो सिर्फ यही कहूंगा कि गलती है तो सिर्फ वक्त का। जो खान सर रोशन आनंद सर इतने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आज जो दोनों दुश्मन कैसे बन बैठे, ये बस असर है तो वक्त का। गलत है तो वक्त है, गलत है तो कुछ व्यवस्थित चीजें हैं। मैं आज हर मुद्दे पे बात करूंगा, पर मैं ये बात नहीं करूंगा कि कौन गलत है कौन सही है। हाँ, लेकिन मैं ये बात जरूर करूंगा कि आखिर ये विवाद शुरू क्यों हुआ और ये खत्म कैसे होगा और इसमें सबसे ज्यादा घाटा किसको है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि विवाद शुरू हुआ सिर्फ और सिर्फ सम्मान समारोह करने की वजह से। जिस जगह पे रोशन आनंद सर और खान सर का फ्लेक्स बनता है, वहीं पे मैं अपने भी कोचिंग का फ्लेक्स बनवाता हूं। खान सर का भी फ्लेक्स बनता है, वहीं रोशन आनंद सर का भी फ्लेक्स बनता है, वहीं मैं भी फ्लेक्स बनवाता हूं। जब मैं वहां फ्लेक्स बनवाने गया तो वो कहे हमसे कि सर अभी थोड़ा रुक जाइए, ये दोनों सर का भी अनाधुन काम चल रहा है, आप में टाइम लगेगा। हम बोले ओके, मैं रुक जाता हूं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये विवाद जो खड़ा हुआ वो कहां से हुआ। तो ये विवाद खड़ा हुआ सम्मान समारोह से। मैं पूछना चाहता हूं कि बिना रिजल्ट आए, बिना आपके पास बच्चे पहुंचे, आपने आखिर किस बेस पर कहा कि हमने 12,000 रिजल्ट दिया और आपने किस बेस पे कहा कि हमने 10,000 रिजल्ट दिया। 12 और 10 22,000 इन दोनों शिक्षकों के हिसाब से रिजल्ट हो गया, जबकि 19,000 के आसपास सीट है। तो भारत के नहीं बल्कि बिहार के तमाम शिक्षक क्या कर रहे हैं? क्या वो एक भी रिजल्ट नहीं दिए? ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि रिजल्ट हुए हैं बिहार के तमाम कोने कोने के शिक्षकों के पढ़ाने से और बच्चों को मेहनत करने से। लेकिन साहब आप खुद सोच करके देखिए। अब रहा बात कि सर आगे ऐसी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से परेशानी होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। आज रोशन आनंद और खान सर के बीच हुआ है, कल मेरे और किसी और के बीच हो सकता है, परसों किसी और के बीच हो सकता है। तो मैं, हालांकि ये मुद्दा ऐसा है जो मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है, सारे न्यूज चैनल वाले इस रिपोर्ट को, इस मुद्दा को कवर कर रहे हैं, तो मेरी बात तो बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंची सकती है। तो मैं साफ तौर पे कहता हूं कि जरा सारा हिंदुस्तान के लोग सोचें कि अगर यह सम्मान समारोह जैसी व्यवस्था को ही बंद कर दिया जाए तो क्या ऐसी स्थिति आगे बनेगी? नहीं बनेगी। रिजल्ट शो करना ही नहीं है किसी संस्थान को। हां, आप पढ़ाते हो, आपके यहां से बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, आपसे मिलने आते हैं, आपको मिठाई खिलाने आते हैं, आप 1 बाय 1 पर्सनली शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो चैनल पे डालिए। लेकिन सामूहिक रूप से अगर आप सम्मान समारोह ना करते तो फिर किसी के बोर्ड के ऊपर किसी का बैनर नहीं लगता, उससे कोई गुस्सा करके कैंपस में नहीं आता, गार्ड से मारा मारी नहीं होती, किसी की झूठी बयानबाजी नहीं होती, और ये जो अभी हो रहा है ये शायद नहीं होता। और इससे सबसे ज्यादा लॉस है सिर्फ विद्यार्थी को।
जितना दिन से ये मुद्दा चल रहा है, पिछले 4 दिन से, अंजना ओम कश्यप का मुद्दा 2 दिन पहले से था, वहां से लेके और आज तक मुझे लगता है कि कोई भी विद्यार्थी एक पेज नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बच्चे कभी रोड पे उतर रहे हैं रोशन सर की रिहाई के लिए, कभी गुहार लगा रहे हैं, तो कभी बच्चे रोड पे उतर के कह रहे हैं कि खान सर को कैसे उठा लीजिएगा, हम भी देखते हैं। तो क्या ये बच्चे अपना घर बार छोड़ करके पटना में रोड पे लड़ने के लिए आए हैं? अरे साहब, शिक्षक समाज का आईना होता है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। शिक्षक के गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं, और ये 2 ऐसे शिक्षक हैं मुसल्लापुर हाट के, जो कि बच्चों के दिलों के धड़कन है। सबसे ज्यादा भीड़ इन 2 ही जगहों पे रहता है। मैं भी शिक्षक हूं, सारे शिक्षक मेरे सपोर्ट करते हैं, मेरे यहां भी बच्चे आते हैं, मेरे यहां भी भीड़ होती है, मैं भी पढ़ाता हूं अपने सब्जेक्ट को, मैं भी पढ़ाता हूं रेलवे वाले बच्चों को, लेकिन मेरे यहां उतनी भीड़ नहीं होती है जितना भीड़ खान सर और रोशन आनंद सर के यहां होता है। तो जब ये 2 ऐसे शिक्षक, जिनको लोग महान शिक्षक के कैटेगरी में रखते हैं, अगर ये 2 शिक्षक जेल चले जाते हैं, तो सोचिए इससे विद्यार्थियों का लॉस है कि नहीं है। कोई मीडिया, कोई पत्रकार और कोई भी इंसान ये नहीं कहा कि ये दोनों शिक्षक का विवाद खत्म करिए और दोनों शिक्षक को फिर से लाइए, अपने पठन पाठन के काम में शुरू हो सके। रोशन सर जेल में है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, खान सर को अरेस्ट करने की मांग चल रही है, शायद अरेस्ट भी हो गए, ऐसी चीजें सुनने में आ रही है। पर क्या कोई ये नहीं कह सकता है कि आप दोनों शिक्षक अपने अपने ईगो को साइड में रख दीजिए? और मैं कहता हूं, कोई कहे या ना कहे, मैं कहता हूं कि अगर सच में खान सर और रोशन आनंद सर, मैं कहता हूं कि अगर सच में खान सर और रोशन आनंद सर बच्चों के मसीहा हैं, बच्चों के लिए बेस्ट हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा दोनों गुरुजी से। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसने गलती करी है, किसने गलती नहीं करी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसने फायरिंग की है, किसने फायरिंग करवाई है, मैं कोई मुद्दा पे बात नहीं करूंगा। मेरे लिए दोनों शिक्षक आदरणीय है, पूजनीय है, और मैं तो पटना में सबसे छोटा हूं, सभी हमसे बड़े हैं, सारे शिक्षक मुझे सपोर्ट करते हैं। ये दोनों शिक्षक मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरे दोस्त जैसे हैं, और हम सब साथ मिलकर के पढ़ाते हैं। तो मैं दोनों गुरुजी से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, और सारे पत्रकार बंधु, सारे वैसे यूट्यूबर भाई लोग जो इस न्यूज को कवर कर रहे हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप सभी लोग एक वीडियो ऐसा बनाइए जिस वीडियो में आप ये कहिए कि हे रोशन सर और खान सर, आप दोनों फिर से मिल जाइए। इसका सिंपल सा उपाय मैं बताता हूं। रोशन सर और खान सर, अगर दोनों आप बच्चों से मोहब्बत करते हैं और सच में आप बच्चों के मसीहा हैं, तो प्लीज अपने अपने ईगो को साइड में रखिए महोदय, अपने अपने ईगो को साइड में रखिए। खान सर, बस एक छोटा सा वीडियो आप बना दीजिए, 1 मिनट का 30 सेकंड का वीडियो बनाइए और कह दीजिए कि मैं रोशन सर पे लगाए गए सारे आरोपों को वापस लेता हूं। और रोशन सर, आप भी एक वीडियो बनाइए, आप जेल में हैं वहीं से एक वीडियो बनाइए और आप भी कहिए, और खान सर को अपने भाई और अपने दोस्त की तरह मानता हूं। दोनों आदमी अगर एक एक वीडियो बना देते हैं और एक दूसरे के ऊपर लगाए गए सारे आरोप को एक सिरे से खारिज कर देते हैं, तो मुझे लगता है यह पठन पाठन का कार्य कल से शुरू हो सकता है। और सरकार से मेरा निवेदन है कि आप ये रिजल्ट का जो प्रदर्शन किया जाता है, इन चीजों पे साफ तौर पे रोक लगा दीजिए। साफ तौर पे सरकार इस सम्मान समारोह जैसे चीजों पे, भीड़ भाड़ वाले स्थान पे बच्चों को बुला करके या बच्चों को बुला करके भीड़ भाड़ लगाने जैसी चीजों को, रिजल्ट प्रदर्शित करने जैसी चीजों को साफ सरकार प्रतिबंधित करे। और सरकार, हाँ, सरकार ये कह दे कि आप 1 बाय 1 अगर एक एक विद्यार्थियों के साथ रील्स बनाते हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं है, आप दिखाते हैं कि आपके संस्थान से रिजल्ट होता है तो कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस तरह से आप सामूहिक रूप से रिजल्ट को प्रदर्शित नहीं कर सकते, सम्मान समारोह नहीं कर सकते, भोज नहीं कर सकते, खाना नहीं खिला सकते, खाना नहीं बांट सकते, ऐसी चीजों को सरकार प्रतिबंधित करे। और मैं दोनों शिक्षक से कहता हूं, आप दोनों बहुत अच्छे हैं, आप दोनों आइकॉन्स हैं बच्चों के, बिहार के खास करके यूपी वाले बच्चों के आप लोग आइकॉन्स हैं। बहुत सारे बच्चे आपसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, दरोगा पुलिस की तैयारी करते हैं, और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं। तो मैं कहता हूं कि आप लोग सच में अगर बच्चों से प्यार करते हैं तो एक एक वीडियो आप सभी लोग, आप दोनों लोग बनाइए। खान सर को बस इतना कहना है कि समय गलत था, हमने रोशन सर पे जितनी भी आरोपें लगाई है मैं उनको एक सिरे से खारिज करता हूं,
वापस लेता हूं और मैं रोशन सर को अपने भाई की तरह, अपने दोस्त की तरह एक्सेप्ट करता हूं। क्योंकि जब खान सर की तबीयत खराब थी तो रोशन सर भी मिलने गए थे, कई बार रोशन सर खान सर की मुलाकात हुई है, कई बार। जब दोस्त थे तो फिर दुश्मन कैसे बने, समय ने बनाया है। और रोशन सर भी जेल में है, वहीं से एक वीडियो आप जारी करिए और कहिए कि मैं भी खान सर को अपने दोस्त की तरह मानता हूं, हमसे भी जो कही सुनी हुई मैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे माफ करें। और फिर से साहब आप आइए, बच्चों को जरूरत है आपकी। लोग तो सोचेंगे आप लड़ते रहिए, लड़ाते रहा जाए, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। आजकल के लड़के लड़कियां रोड पे उतर के कुछ भी माइक में बोलते हैं, और पत्रकार, शर्म आती है हमें ऐसे हिंदुस्तान में रह रहा हूं ये कहने पर। अरे यार, कल खान सर गरीबों का मसीहा थे, आज खान सर फैजल खान कैसे बन गए? इतनी नफरत कहां से लाते हो? कल रोशन सर बच्चों के लिए अच्छा थे, आज रोशन सर गोली कैसे चलवाने लगे? कहां से लाते हो इतनी नफरत तुम लोग यार टीचरों के लिए? खान सर आतंकवादी कैसे बन गए? खान सर जिहादी कैसे बन गए? मेरे गले में गमछा है, पीला है, कल सफेद होगा, परसों हरा होगा। गमछा से धर्म की पहचान कैसे होने लगी? शर्म आती है हमें ऐसे लोगों की मानसिकता को सोच करके। कोई भी पत्रकार या कोई भी इंसान ये नहीं कहा कि इससे बच्चों को लॉस है, आप लोग लौट करके आइए। अगर सच में कोई पत्रकार बच्चों से मोहब्बत करता है, शिक्षकों से मोहब्बत करता है, ये समाज से मोहब्बत करता है, तो मैं सारे पत्रकार से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग सारे लोग और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट चला रहे हैं, सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो बस आप इतना कह दीजिए कि मैं दीपक सर की बातों से सहमत हूं। और मैं दोनों शिक्षकों से निवेदन करता हूं कि दोनों अपनी अपनी गलती को सुधारें और क्षमा मांगे और फिर से आके पढ़ाएं। अगर किसी को मेरा नाम लेने में तकलीफ होगा, अगर कोई ये नहीं कहेगा कि मैं दीपक सर की बातों से सहमत हूं, तो इतना तो कम से कम कह दो, इतना तो कम से कम कह दो कि दोनों शिक्षक अपने अपने तरफ से सॉरी बोल दीजिए और बोल करके आकर के पढ़ाइए। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, एग्जाम से बच्चों का, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है। और अगर ऐसा नहीं कहते हैं तो जाइए बढ़ाइए अपनी टीआरपी, होने दीजिए शिक्षकों को अरेस्ट, जाने दीजिए जेल, बंद रहने दीजिए कोचिंग, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं जैसे हूं वैसे रहूंगा। किसी शिक्षक को लगता है, किसी पत्रकार को लगता है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि दीपक सर आज जितना बात बोले हैं वो गलत बोले हैं, मैं ना खान सर को दोषी ठहरा रहा हूं, ना रोशन आनंद सर को दोषी ठहरा रहा हूं। दोनों को मैं प्रणाम करता हूं, दोनों मेरे पूजनीय हैं, बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, और सारे शिक्षक हमसे बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूं, मैं सबसे निवेदन करता हूं, सब लोग मेरा सपोर्ट भी करते हैं। मेरे यहां जो रीजनिंग में भीड़ होती है बच्चों की, वो सारे शिक्षकों की सपोर्ट की देन है। कोई भी विद्यार्थी कहता है कि रीजनिंग कहां पढ़े, सारे शिक्षक भी कहते हैं दीपक सर से पढ़ लो, बेस्ट पढ़ाते हैं। तो मैं सारे शिक्षकों से, अगर आप मुझे मानते हैं, खान सर को मानते हैं, सारे यूट्यूबर्स के सारे पत्रकार भाइयों से मैं कहता हूं, अगर आप खान सर को मानते हैं, रोशन आनंद सर को मानते हैं, तब सिर्फ आप ये कह दीजिए अपने अपने सोशल मीडिया से, ये कह दीजिए कि आप दीपक सर की बातों से सहमत हैं। और अगर दीपक सर का नाम नहीं लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़ा चैनल है आपका, आप दीपक सर का नाम नहीं लीजिएगा, तो आप बस इतना कह दीजिए कि मैं चाहता हूं कि रोशन सर और खान सर अगर सच में बच्चों से प्यार करते हैं तो आप प्लीज अपने अपने तरफ से एक सॉरी बोल करके और आ जाइए वापस। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि हे महोदय, बंद करिए इस व्यवस्था को। आज ये दोनों शिक्षक में हुआ है, कल और किसी और शिक्षक में होगा, परसों फिर किसी दो शिक्षक में होगा, ये होते रहेगा। सामूहिक रूप से रिजल्ट का प्रदर्शन बंद करवाइए, इसको प्रतिबंधित करिए। मैंने रात में जगा, सोचा तो मैंने इतना सारा पॉइंट्स लिखा। आजकल के शिक्षक लड़ाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं कि आप दोनों ऐसे ही लड़ते रहें और उनका धंधा चलता रहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। आप बहुत अच्छे हैं दोनों, और प्लीज दोनों मित्र, दोनों साथी, दोनों भाई दुश्मन बने हैं तो ये सिर्फ वक्त का मार है, समझिए इस मार को। अगर किसी को लगता है कि सर मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं कहूंगा शिक्षकों से, अगर किसी भाई को लगता है, किसी यूट्यूबर को लगता है या किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप जरूर वीडियो बनाइए। और बना करके मैं चाहता हूं कि आज और कल 2 दिन के अंदर पूरा सोशल मीडिया पे यह बात चलने लगना चाहिए। सच में अगर कोई बच्चों से प्यार करता है, अगर कोई खान सर से प्यार करता है, अगर कोई रोशन सर से प्यार करता है, तो एक वीडियो मैं चाहता हूं पूरा हिंदुस्तान के सारे लोग बनाएं। अगर आप गांव में रहते हैं और आपके पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, तो आप मेरे इस पर्सनल नंबर पे लिखिए, आप मेरे इस पर्सनल नंबर पे अपना वीडियो बना के भेजिए।
मैं अपने YouTube चैनल पे उस वीडियो को, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे उस वीडियो को अपलोड करूंगा। आपको बस वीडियो में यह बोलना है कि दोनों शिक्षक अपने अपने तरफ से सॉरी बोल करके बच्चों के लिए लौट आइए। खान सर सारे आरोप जो लगाए हैं वापस ले लें, रोशन सर जो आरोप लगाए हैं वो भी वापस ले लें, दोनों लोग मिल जाए और पढ़ाने का काम शुरू करें, क्योंकि आप लोग की लड़ाई में बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। साहब आपको नहीं पता है, आपको मैं बताना चाहूंगा, हालांकि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं बताना चाहूंगा। कुछ शिक्षक को देखते हैं, कोई उठा खान सर को गलत कह दिया, कोई उठा रोशन सर को गलत कह दिया, कोई लेडीज उठी खान सर को गलत, और शर्म आती है मुझे ऐसे ऐसे पत्रकारों पे जो 200-400 रुपये की माइक लेकर के और चल दिए हैं पत्रकारिता करने। अरे मैं पूछना चाहता हूं, जब पटना के अंदर खान सर रोशन सर लड़ रहे हैं तो फिर आपको क्या लगी है खान सर के घर जाने की और रोशन सर के घर जाने की? कोनो जाके रोशन सर के घरवा पे पूछता है, चच्चा आपका भतीजा जो रोशन आनंद सर हैं वो गलत है कि सही है? अरे सबके चच्चे भी सही नहीं होते भाई, सारे लोगों के चच्चे सही नहीं होते हैं। जिनके चच्चे सही हैं उनके चच्चा कह देंगे मेरा भतीजा बहुत बढ़िया है, और जिसके चच्चे गलत हैं वो कह देंगे कि मेरा भतीजा बड़ी बुरा है। और मैं कहता हूं कि जब विवाद पटना में है तो तुम घरवा काहे पे चल जाते हो? गंदी मानसिकता है यार तुम लोगों की, घटिया सोच है। और बच्चे रोड पे ना उतरे, बच्चे पढ़ाई करें। हाँ, अपने अपने सोशल मीडिया पे मैं चाहता हूं कि आज से लेकर कल तक पूरे सोशल मीडिया पर एक ही चीज चलना चाहिए, रोशन सर खान सर आपस में सॉरी बोलिए और वापस आके बच्चों को पढ़ाइए। बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, अगर मैं सही हूं तो फिर आप ये काम करके दिखाइए। और आप में ही वो ताकत है, सिर्फ आप में वो ताकत है कि आप वीडियो के माध्यम से दोनों टीचर को फिर से वापस बुला सकते हैं और पठन पाठन का कार्य शुरू हो सकता है। कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा शब्द बोलना है, सॉरी। छोटा सा शब्द बोलना है भाई, सॉरी। अगर आपने अपने ईगो को साइड में रख करके सिर्फ सॉरी बोल दिया जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? सारे बच्चों का पठन पाठन का कार्य शुरू हो जाएगा। सच में अगर कोई है बच्चों के लिए सोचने वाला, टीचर समुदाय, पत्रकार समुदाय, या कोई यूट्यूबर समुदाय, या खुद विद्यार्थी, तो बस एक बार आप अपने सारे सोशल मीडिया पे ये चीज लगा दीजिए कि खान सर रोशन सर आप दोनों बोलिए सॉरी और फिर लौट आइए, पढ़ाइए। आप लोगों को जरूरत है बच्चों की, बच्चों की जरूरत है आप लोगों की। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा लास्ट में, उसके बाद मैं इस वीडियो को एंड करूंगा, बहुत लंबा वीडियो हो गया। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि घर में अगर पति पत्नी लड़ते हैं तो भविष्य खराब होता है सिर्फ बच्चों का। गांव में अगर चाचा पापा में लड़ाई होता है तो सिर्फ भविष्य खराब होता है बच्चों का, क्योंकि चाचा उठ करके बच्चों का नाम केस में डाल देते हैं, बच्चा का जिंदगी खराब हो जाता है। तो आप अपने दोनों टीचरों की लड़ाई में बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करें। और आप दोनों में से कोई गलत नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं बोलता हूं, गलत है तो सिर्फ वक्त है। फिर भी मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी होगी तो माफी चाहेंगे, माफ कर दीजिएगा। जय हिंद।